अल्फाज कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सोच पर मबनी सफर पर ले जाएंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। सना बचपन से ज़हीन थी, हर जमात में अव्वल आती, कई बार तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया और पहली पोजीशन पाई। दौरान तालीम इसके मामूजाद अदनान ने आना जाना शुरू कर दिया, जबकि इसके वालिद किसी रंजिश के बाइस काफी अरसे से ताल्लुक खत्म कर चुके थे। अदनान को सना से दिलचस्पी थी, रोज नित नए बहाने बनाकर आ जाना। माँ बीमार थी, जिगर का मसला था, डॉक्टरों ने मुकम्मल आराम का मशवरे दिया था। शौहर की आमदनी का निस्फ इस खातून की दवा दारू पर खर्च हो जाता था। सना के बाबा को बेटी की शादी की फिक्र थी। अदनान बहाने से घर की कोई ना कोई जरूरी चीज ले आता था। इस बिना पर फूफा इससे खुश थे। एक दिन फूफा ने अदनान से पूछा कि बेटा तुम आजकल क्या कर रहे हो? अंकल मैं तालीम पूरी कर चुका हूँ और वक्ती तौर पर मुलाजमत कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे मुस्तकबिल की खातिर बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ। माली हालात ऐसे नहीं हैं कि फौरी तौर पर जा सकूं। अदनान के इस बयान पर उसके अंकल मंजूर ने तसल्ली दी और कहा कि बेटा कुछ दिन सब्र से काम लो, मुझको रिटायरमेंट की रकम मिलेगी तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा। अदनान अपने फूफा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और ज्यादा नियाजमंदी दिखाने लगा। मंजूर अंकल पर उसके नियाजमंदाना रवैये का असर हुआ। ये सब कुछ देखकर सना को यकीन हो गया कि एक रोज जरूर अदनान उसके वालिद से इसका हाथ मांग लेगा और वो भी इनकार न करेंगे, क्योंकि खूबसूरत होने के साथ साथ वो एक समझदार लड़का था। सना के मामू यानी अदनान के वालिद ने पिछले 5 साल से जायदाद के तनाज़े की वजह से मंजूर साहिब से ताल्लुकात मुनक़ते कर रखे थे। जमीन में सना की वालिदा का हिस्सा था, जिस पर अदनान के वालिद ने नाजायज कब्जा कर रखा था। दोनों खानदानों में दूरी का बाइस जमीन का ये झगड़ा ही था। मंजूर ने बीवी के हिस्से की जायदाद अपने बिरादर निस्बती से हासिल करने के लिए अदालत में केस कर दिया था। इन संगीन हालात के बावजूद वो अदनान को घर आने से मना नहीं करते थे। बेटे ने जब बाप को अपनी पसंद से आगाह किया तो वालिद ने बहुत डांटा और साफ जतला दिया कि अदनान कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शादी सना के साथ नहीं हो सकती। हाँ, अगर तुम्हारे फूफा जमीन का मुकदमा वापस ले लें तो हर रिश्ते नाते की बात हो सकती है। दोनों अपने अपने मौकफ पर डटे हुए थे। अब हक और सच का फैसला तो अदालत ने करना था और आज मुकदमा की आखिरी पेशी थी। गोया फैसला होना था। दोनों जीत की उम्मीद लिए अदालत पहुंच गए। जज साहिब इंसाफ की कुर्सी पर विराजमान हो चुके थे। थोड़ी देर बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। फैसला मंजूर साहिब के हक में हुआ। वो खुशी से फूले न समा रहे थे। घर आकर बेटी को पुकारा और फैसला वो जमीन के कागजात उसके हाथ में थमा दिए। वो बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनका सभी कुछ इसी का था। अदनान के वालिद ने सोचा कि मंजूर के असासे की तन्हा वारिस सना है और वो बेटी से बहुत प्यार करता है, तो क्यों ना उनसे सुलह कर ली जाए। अदनान से सना की शादी की सूरत में ये जायदाद वापस इसके घर आ जाएगी, लिहाजा उसने पहल कर दी। फैसले के चंद रोज बाद वो कुछ करीबी अजीज व अकारिब के हमरा मंगनी की अंगूठी और मिठाई लेकर मंजूर के घर पहुंच गए। वो पहले ही अदनान को पसंद करते थे, लिहाजा उन्होंने रंजिश को भुला दिया। यूं रंजिशों को भूलकर एक नए रिश्ते की बुनियाद रख दी गई। इस रिश्ते से दोनों खानदान बहुत खुश थे और सबसे बड़ी खुशी तो मंजूर को थी। उनकी बेटी सना भी इस रिश्ते से खुश थी। तालीम मुकम्मल होने में 1 साल बाकी था। मामू मुमानी की ख्वाहिश थी कि वो सना को जल्द बहू बनाकर घर ले आएं, जबकि मंजूर इतनी जल्द शादी की तैयारी न कर सकते थे। उनका ख्याल था 1 साल बाद बेटी को बया दें, जब तक उनकी प्यारी बेटी तालीम भी मुकम्मल कर लेगी और वो भी रिटायर हो जाएंगे। बस रिटायरमेंट की रकम मिलते ही वो अपनी बेटी को धूमधाम रुखसत कर देंगे। सना दिन रात पढ़ाई में मेहनत करने लगी। 1 साल पलक झपकते गुजर गया। ख्वाब हकीकत में ढलने का वक्त नजदीक आ गया। इस लड़की ने BA में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। कामयाबी ने हौसला दिया। उसने अपने वालिद को बताए बगैर एक अखबार में मजमून लिख दिया कि मौजूदा बुहरानी निजाम में किस तरह तब्दीली लाई जा सकती है। इसके कलम में तासीर थी। वो सोच सकती थी कि औरत का काम सिर्फ खाना पकाना और बच्चों को ही संभालना नहीं, इस पर मुल्क व कौम की जिम्मेदारियां आयद होती हैं। जब औरत माँ के रूप में आती है तो उसके जिम्मा कौन कौन से फराइज होते हैं। किसी ने खूब कहा है कि तुम मुझे अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छा तरक्की याफ्ता मुआशरा दूंगा। सना ने अपने मजमून में लिखा कि आज हमारा मुआशरा इंतहाई इन्हितात का शिकार है। मुआशरे में बहुत सी बुराइयां जन्म ले चुकी है। नौजवानों को बर वक्त नौकरी न मिलने की वजह से वो अपना वक्त बेकार गुजार देते हैं और हकीकी मंजिल से कोसों दूर चले जाते हैं।
हर रोज बेरोजगारी में इजाफा की वजह से मुल्क की तरक्की भी मुमकिन नहीं है, इसलिए मुआशरा अबतरी की जानिब गामजन है। जब तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार न मिलेगा तो रिश्वत और सिफारिश का बोलबाला होगा। ताहम अगर कलमकार चाहें तो बिगड़ी कौम की सोच बदल सकते हैं। अखबार के एडिटर ने न सिर्फ सना का मजमून शाये किया बल्कि इसको अपने अखबार में मुलाजमत की पेशकश कर दी। उसने वालिद को आगाह किया तो मंजूर ने कहा कि हर लड़की को वालिदैन के घर से रुखसत होकर अपना एक घर बसाना होता है, मुलाजमत की क्या जरूरत है। बाप के मुंह से ये बात सुनकर वो रो पड़ी। सोचने लगी कि क्या यही मकसद जिंदगी है। सना ने वालिद को अपना मौक़िफ़ समझाने की बहुत कोशिश की मगर मंजूर साहिब का एक ही जवाब था, तुम्हारी शादी करनी है। वो खामोश हो गई और वालिदैन की रजा की खातिर सुर्ख जोड़ा पहनकर पिया घर सुधार गई। अभी शादी को चंद दिन भी न गुजरे थे कि अदनान ने इसको उसके वालिद का अहद याद दिलाया। फिर शादी के 6 माह बाद अदनान अपने ससुर से रकम लेकर मजीद तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड चला गया। बरतानिया में जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल था। उसका मसला वहां रहाइश के अलावा मुलाजमत भी था। 1 साल में उसने जो तकालीफ बर्दाश्त की वो उम्र भर की कैद की सजा से भी बढ़कर थी। इसका कोई लम्हा भी अपने वतन और घर वालों की याद के बगैर नहीं गुजरता था। ताहम उसने सना को अपनी उन परेशानियों से आगाह न किया। वहां जाकर उसे अपने वतन और वक्त की कदर का एहसास हुआ। वहां गोरे काम पर आने वाले हर शख्स के एक एक लम्हे का हिसाब रखते थे। किसी को काम पर पहुंचने में थोड़ी ताखीर हो जाती तो उसकी जगह दूसरा आदमी काम पर रख लिया जाता, लिहाजा उसको दूसरी शिफ्ट का इंतजार करना पड़ता था। अगले दिन काम के लिए रात भर लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। यूं फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की कमी न थी क्योंकि दूसरे ममालिक भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के लोग कमशरा पर भी मजदूरी करने को तैयार हो जाते थे। वहां सिर्फ पाकिस्तानियों ने ही कमशरा की मजदूरी को अपनी अना का मसला बनाया हुआ था। अदनान को जब अपने वतन की कदर हुई उस वक्त पाकिस्तान वापस जाने को टिकट के लिए फूटी कौड़ी भी न थी। वो अपने घर से पैसे नहीं मंगवाना चाहता था क्योंकि वो रोशन मुस्तकबिल के लिए वहां गया था जो महज एक खूबसूरत ख्वाब ही था। कोई मुस्तकिल रहाइश न होने की वजह से अपने घर की खैरियत बर वक्त मालूम न कर पाता था। जिसमें 4 पैसे जमा हो जाते वो फोन कर लेता और घर वालों से बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता। आज बहुत दिन के बाद अदनान ने फोन पर सना से बात की थी। उसने जब बेटा होने की खुशखबरी सुनी तो दूर देश रहने पर उसकी आंखों से आंसू उमड़ आए। वो अपनी बेबसी और कम मायगी का सना से इजहार न कर सका और फोन बंद करके अपनी रहाइशगाह में चला गया। वो अपने बेटे के ख्यालों में खो गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वतन वापसी जाने की कोई तरकीब समझ में न आती थी। समंदरी रास्ते से वो जाना न चाहता था। रात काफी हो चुकी थी। पिल बड़ी बेकरारी में गुजर रहा था। वक्त गुजारने के लिए टीवी का सहारा लिया। जो ही आन किया खबर चल रही थी कि बम धमाकों के जरिए 2 रेलगाड़ियों को निशाना बनाया गया है। इस हादसे में बहुत से लोगों की जानें ज़ाय हो गईं और सैकड़ों लोग बुरी तरह जख्मी हुए। इस दहशतगर्दी की बड़ी वारदात के बाद बरतानिया के अवाम पाकिस्तानियों से नफरत से पेश आने लगे। जहां जहां पाकिस्तानी काम करते थे उनको वहां से निकाल दिया गया, हालांकि उनका इसमें कोई कसूर न था। दहशतगर्दी में मुलव्वस इस हादसे के बाद पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद वापस वतन आ गई, मगर अदनान ना आ सका। अदनान अपनी रहाइशगाह पर कैद होकर रह गया। आखिर कब तक? एक दिन वो अपनी रहाइश से काम के लिए निकला तो पुलिस की एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और कुछ बताए बगैर उसको दबोच कर गाड़ी में लेकर किसी नामालूम जगह पहुंचा दिया गया। इस तरह और कई पाकिस्तानियों को कैद कर लिया गया था। फिर उनको अजियत भरे तफ्तीशी मराहिल से गुजरना पड़ा। इस बड़े हादसे की खबर सुनते ही सना और उसके वालिद ने अदनान से राब्ता करने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। एक दिन मंजूर दामाद की तस्वीर और उसके पासपोर्ट की फोटो कापी लेकर इस्लामाबाद में बरतानवी सिफारत खाने गए कि शायद कुछ मालूम हो सके, मगर वहां से भी कुछ मालूम ना हो सका और न ही बाद में एम्बेसी वालों ने कोई खबर दी। अदनान के वालिदैन भी कम परेशान नहीं थे। सना और उसके घर वालों को शक गुजरा कहीं वो इन ट्रेनों के सानिहे में जा बहक न हो गया हो जहां और सफर करने वाले जा बहक हुए थे। सना के लिए अदनान की जुदाई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था, मगर सिवाय सब्र के चारा किया था। सना के पास जीने के लिए बस यादें थीं। इसका प्यारा बेटा पास था जिसके सहारे दिन गुजर रहे थे। तन्हाई से निजात के लिए वो मज़ामीन लिखती रही। एडिटर ने एक बार फिर राब्ता किया और मुलाजमत की ऑफर की। इस बार उसने ये पेशकश कबूल कर ली। एक दिन दफ्तर का काम मुकम्मल करके घर जाने को थी कि एडिटर ने अपने कमरे में बुलाया और कहा कि अभी घर मत जाइए, एक खबर लगानी है।
ये बरतानिया में हुए बम धमाके से मुताल्लिक है जो 8 साल कबल हुए थे और इसमें कुछ ममालिक के लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया था, इनमें कुछ पाकिस्तानी भी थे। बरतानवी हुकूमत ने आज 8 साल बाद उनको जुर्म साबित न होने पर रहा कर दिया था। हमको उसकी खबर लगानी है। एडिटर ने हिदायत की। हालात ने सना को तनदही से काम करने का आदी बना दिया था। उसने अपने माजी की सारी यादों को दिमाग के एक कोने में बंद कर दिया, अपनी तकलीफों का किसी को एहसास न होने दिया, हर वक्त काम में मसरूफ रहती थी। घर जाने की बजाय अपने दफ्तर के कमरे में जा बैठी। एडिटर ने कहा, थोड़ी देर बाद उन पाकिस्तानियों के नाम और तस्वीरें मिलेंगी जो बरतानिया में जुर्म की सजा काटकर आजाद हुए हैं। चंद मिनटों में एक शख्स आया जिसके हाथ में इन कैदियों की तस्वीर और खबर की मुकम्मल रिपोर्ट थी। उसने तस्वीर और रिपोर्ट सना के हवाले कर दी। सना ने ये लिफाफा मुतालिका शोबे के हवाले किया और घर चली गई। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। उठकर कमरे से बाहर आई और दहलीज पर पड़ा अखबार उठाकर वापस कमरे में आ गई। जो ही उसने अखबार खोला तो सबसे पहले इसे अदनान की तस्वीर नजर आई। उसने जज्बाती होकर अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। इन लोगों के बारे में लिखा गया था जिन्होंने शक की बना पर एक तवील अरसा उकूबत खानों में काटा और नाहक शर्मनाक इल्जामात का सामना करना पड़ा जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक न था। बिलाखिर अदम सबूत पर वो बाइज्जत आजाद होकर हमेशा के लिए अपनी पाक सरजमीन पर जाकर उसकी मिट्टी को चूमना चाहते थे। सब पढ़कर सना बेकरार हो गई। अदनान के इंतजार में अब एक एक लम्हा गुजारना दुश्वार था, मगर दफ्तर जाना भी जरूरी था। दफ्तर पहुंचकर इसने एडिटर और कारकुनान को अदनान की तस्वीर और रिहाई की खबर सुनाई। चंद दूसरे ममालिक के अखबारात और आला शख्सियात से राब्ता करके खबर की तस्दीक की। इसके बाद एक बड़ा पहाड़ उसके सर से उतर गया। अब अदनान का इंतजार था। जिस दिन इसे आना था अपने बेटे मुहिब और वालिद के हमरा एयरपोर्ट गई। बहुत से लोग अपने अजीज व अकारिब के मुंतजिर थे। कुछ ही देर बाद तैयारा पहुंचा और कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करके रहा होकर आने वाले बेगुनाह अफराद एयरपोर्ट के गेट से बाहर अपनी सरजमीन को अकीदत व मोहब्बत से चूम रहे थे। अदनान काफी कमजोर हो गया था, मगर उसके चेहरे पर वही कशिश थी जो बरसों पहले हुआ करती थी। अदनान की आंखों से आंसू बह निकले। सना इसको जिंदा सलामत सामने देखकर बहुत खुश थी। अगले रोज उसके मुंह से सारी कहानी सुनकर सना की रूह कांप उठी। उसने फैसला किया कि वो वहां की आला अदालतों से जरूर इंसाफ मांगेगी। कुछ दिनों बाद अदनान का केस लेकर लंदन रवाना हो गई। वहां के अखबारात और आला शख्सियात ने सना का साथ दिया। अदालत ने रोजाना केस की समाअत की। इंतजामिया अदालत को मुतमईन न कर सकी। यूं अदालत ने फैसला किया कि जिन अफराद को इतने अरसे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था उनको बतौर जुर्माना मुआवजा अदा किया जाए और उनसे मुआफी मांगी जाए। सना की हिम्मत और काविश से सिर्फ अदनान ही नहीं और भी बहुत से लोग मुस्तफीद हुए जिनके साथ नाइंसाफी की गई थी। इनमें सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं दूसरे ममालिक के लोग भी शामिल थे। हर्जाने के तौर पर मिलने वाली रकम से सना और अदनान ने मिलकर अपने लोगों के लिए तालीमी इदारा खोला जहां मुफ्त तालीम दी जाती। ये दोनों अपने मुल्क की तरक्की के लिए सरगर्म हो गए। सच है, एक औरत की तालीम पूरे मुआशरे को संवारने के बराबर होती है। नाजरीन, आपकी मसर्रत हमारी खुशी है और हम आपको मुस्तकबिल की हर कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।